और उसका भी मानसिक संतुलन बना तो इतना ठीक नहीं लगता। जिसकी शादी के लिए लड़के के लिए मतलब कमाने वाला कोई नहीं है जिसके घर में, बच्चों के ऊपर गिर गया ना तो घने आ जाएंगे, अरे नेता की भी लाइन लग जाएगी। मैं तो इसके बेटे की बहू लागू पड़ोस में था, बीमार हो रहे थे, कोरोना में काला पीलिया हो रहा था। काला पीलिया हो गया था। गरीबी रेखा में देखा जा तो इससे नीचे नहीं जा सकता। एक एक किस्म का दो भाई, रोड पे सोने वाले सुरक्षित हो सके मगर इस घर में सोने वाले सुरक्षित क्योंकि वो डांडे टूटने में है। हाँ को दिन जा है। अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के निजामपुर गांव में मौजूद हूं। कथूरा खंड का गांव है निजामपुर। मैं आपको बताना चाहूँगा जिस घर में मैं खड़ा हूं फिलहाल, यहाँ देखो ये पूरी भीड़ जमा है। इस परिवार को मदद की बहुत ज़्यादा नीड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। आज ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है इस परिवार की मदद करवाना। और जैसे ही मैंने इस काम के लिए स्टार्टिंग की तो मेरा पहला ही प्रयास सफल होया, क्योंकि जिस दिन मैंने ये परिवार देखा था, पहले दिन मैं यहाँ से गुजरने लग रहा था तो इस गांव का सरपंच जगपाल मेरे साथ मौजूद था। मैं बोला जगपाल भाई ये किसका घर है? मेरा भाई इस तरह ये परिवार है, और वो मुखिया तो गुजर गया। तो भाई मगा इस परिवार की मदद करनिया काम करनिया कौन है इसमें? तो बोला वो तो गुजर गए, तो छोटे छोटे ये बच्चे हैं, एक महिला है या, और उसका भी मानसिक संतुलन बना तो इतना ठीक नहीं लगता। जगपाल को मैं बोला भाई क्यों नहीं लाग के इस परिवार की मदद करी जावे? तो भाई साहब तुरंत एग्री हुए। तो मैंने बोला भाई सबसे पहली मदद तो जगपाल आपने ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इस गाँव के मुखिया हो, तो स्टार्टिंग हम तो आपसे ही करेंगे। पहली मदद 500 रुपये से मैंने इस परिवार की कर दी थी। उसके बाद मैंने यह वीडियो बना कर जिसके पास भी भेजी, मैंने सुशील फौजी के पास भेजी, उसने वीडियो देखते ही डन कर दिया था, पवन भाई आप जाकर मदद करो इस परिवार की। मैंने सचिन दौरा भेजी, सचिन फौजी बालंद, उसने डन कर दिया था। तो इसी के अकॉर्डिंग आज हम इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो बहन जी हमारे साथ बैठी हैं, मदद एकता संगठन से ये आई हैं, और ये जो फौजी साहब हमारे साथ बैठे हैं ये भी मदद एकता संगठन से आए हैं, और ये इस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं, और इन्होंने अपने तरीके से अपना काम शुरू भी कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा 2 रजाई और रसोई का जो सामान है वो ये लेके आए हैं, और कुछ कपड़ों के कैश भी ये करने वाले हैं। अब मैं आपको मिलवा देता हूँ बहन जी से। नमस्ते जी। राम राम भाई। ठीक हो? हाँ जी। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो डाली तो लगा मदद की नीड है। हाँ, बहुत ही गरीब परिवार है, तो जिससे भी जितना भी बन पाए तो आप हेल्प करो। हाँ तो जी। आज ये रसोई का सामान लाए हो? हाँ जी, हम रसोई का सामान लेके आए हैं। थैंक यू। धन्यवाद। फौजी भी हमारे साथ जुड़ गया। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई जी। जिसकी- अभिमन्यु मूवीज़ देखने वाले वो सारे बाण भाई राम राम भाई। मैं मदद एकता संगठन का एक सदस्य हूँ, जो कि हमने तकरीबन 2 साल पहले बनाया था, जिसमें आज के दिन हमारे पास 200 से 250 बंदे हैं जो हमारे इस परिवार के अंदर शामिल है। तो हम तकरीबन इसी परिवारों की मदद करते हैं। भाई जगपाल ने वीडियो बनाई है, जो आपने अभिमन्यु वीडियो बनाई है आपने और भेजी हमारे पास। तो सुशील भाई की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो सभी से राय मांगते हैं। तो उन्होंने ग्रुप के अंदर ये वीडियो डाली, इस घर के हालात देख के तकरीबन सभी ने उसी टाइम डन कर दिया था। तो और- आपने जो वीडियो देखी फौजी साहब, हाँ भाई। तो कई बार क्या होता है कि हमारे साथ बनी है कि हम कहीं मदद के लिए चले जाते हैं, किसी न किसी के बुलावे पे, किसी के कहे पे, तो वहाँ जाकर हालात उसके बिल्कुल विपरीत पाव है, वो संपन्न परिवार पाव है। यहाँ आपको क्या लगा? नहीं भाई जी, बिल्कुल जो वीडियो थी मतलब उसी हिसाब से बिल्कुल अकॉर्डिंग है। जिस हिसाब हेल्प इसकी हेल्प होनी चाहिए थी, और मतलब और भी अच्छी हेल्प करने की कोशिश कराएंगे, लेकिन अभी हमने शुरुआत करी है। जैसे कि खाना रसोई का है, और सर्दी के लिए हमने शॉर्ट वगैरह का सिस्टम किया है। और जिसने भी अगर हमारे ग्रुप से भी वीडियो देखी है उसने भी दिल खोल के मदद करी है। और हम भी यही मदद वो कहेंगे भाई जगपाल भाई ने भी, अगर जैसे गांव के सरपंच साहब हैं, तो जो इस जैसे परिवार है उनको ये मदद मिलनी चाहिए भाई जी। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी है, अभी आप खुद देख सको हर गांव में तकरीबन ऐसे सिस्टम है। हमने जब ग्रुप बनाया था तकरीबन 5 से 7 बंदों का ग्रुप था हमारा फौजियों का। तो हमने सोचा था कि हम आस पास के जो भी इस प्रकार के परिवार हैं उनकी हम मदद कराएंगे। लेकिन क्या होया कि जैसे जैसे वीडियो जाती रही, सबसे पहले हमारा सोनू इंदौरा था, उसने भाई ने बनाई, और वो वीडियो देखते देखते आज हमारे परिवार में 150 से 200 से 250 बंदे जुड़े हुए हैं। और हम इस प्रकार के परिवारों की मदद करते हैं। साथ ही जो परिवार गरीब है, जिसकी शादी के लिए लड़के के लिए मतलब कमाने वाला कोई नहीं है जिसके घर में, उसकी हम शादी के लिए भी हेल्प करते हैं। जिस प्रकार से उनके लिए कोई सामान ज़रूरत का सामान है
बिल्कुल। पीछे मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक गरीब परिवार देखा, उनके मेरे पास कॉल आई, मैंने जाकर भाई साहब फौजी साहब उस परिवार को देखा अच्छे से, तो उस परिवार में शादी के हफ्ता ही रह था, जिसने उससे रुपये मांगे थे ना वो मना कर गया था। हाँ। तो मैं वो वीडियो बनाई मैंने, और वो मैंने अपने भाई सुशील अर्दोरा, इन फौजी अर्दोरा भेजी, सचिन अर्दोरा भेजी, और वो हम है देश के रक्षक उस ग्रुप द्वारा भेजी, और एक किन्नर हैं महंत उर्मिला किन्नर जी, उनके पास भेजी। तुरंत सब ने वो चीज़ें एक्सेप्ट करी। लेकिन वो परिवार की भी इंसानियत ये है, जब उनकी ज़रूरत पूरी होगी ना तो मेरे पास फ़ोन आया, पवन भाई मदद को रुकवा दो, हमारा काम चलने से भी बढ़िया हो गया। तो मैं आप लोगों को ना लंबी ज़्यादा वीडियो हो जाओगी इसलिए कहना चाहूँगा भाई, ये जितने भी संगठन है ना, चाहे सुशील हर का संगठन है, सारे एक के ही है, क्योंकि इस काम तो सारे वो मदद अड़ा करने लग रहे हैं। तो भाई मैं ये जो बंदे जो मदद कर रहे हैं ना, इनका कोई 2 नंबर की कमाई को ना भाई, सारे फौजी हैं, 1 नंबर का काम करने वाले हैं, वो 35-40 हज़ार तनख्वाह मिला, उससे मैं अपनी जेब में से पैसे सारे हर महीने काट गए। और ये इस तरह की मदद करते हैं, गरीब बेटियों की बहनों की शादी करवाते हैं, गरीब परिवारों को भी जाकर घर घर मदद करते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए मेरे पास ज़्यादा वर्ड नहीं है, एक ही वर्ड है, मैं आपको दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो सिक्किम में कल हाँ भाई, जो हमारे उसके देश के जो 16 जवान शहीद हो गए, कुछ भाई हमारे देश के वीर सपूत घायल हुए हैं, जो बिल्कुल मतलब जिंदगी और मौत से लड़न लाग रहे हैं, तो उनकी सलामती वो भगवान उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ दे। जो भाई गुजर गए उनको भाई भगवान भाई जो शहीद हुए हैं मदद एकता संगठन की तरफ से जो वो 16 भाई शहीद हुए हैं, उनके परिवार को मतलब इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करें, और पूरे ग्रुप को मतलब बहुत ही दुख इस चीज़ का, और हम इसके लिए शोक प्रकट करते हैं। पूरे देश को दुख है, क्योंकि हमारे परिवार में देखो फौजी कोई भी है, अच्छा अपने कोई भी सदस्य है, लेकिन हमारा भाई हो, हमारा सदस्य है, देश का रक्षक अगर इस प्रकार से कोई शहीद होता है और होता है तो बड़ा दुख है भाई इस चीज़ का। और उसके परिवार को मतलब इस ऐसा नहीं है, दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। तो मैं आप लोगों को भी भाई मेरी तरफ से सभी फौजियों को, और जो मदद में है उनको तो दिल से सैल्यूट है भाई। एक बात और थी भाई मनु भाई, मैं ये कहना चाहूँ, जैसे हमने ग्रुप बना रखा है, जिस भाई ने अगर हमारे साथ जुड़ना वो अच्छी बात है, अगर फिर भी अगर वो नहीं सोचता हमारे साथ नहीं जुड़ना चाहते, तो अपना खुद का भी ऐसा कोई गांव नहीं है जिसके अंदर 50 से 100 सर्विसमैन ना हो। तो हमारा जो हरियाणा है वो शुरू से एक नरम दिल का वो माना गया, मिसाल मानवता की मिसाल पेश करते हैं हम। तो आप अपने ग्रुप गांव के अंदर भी ऐसा ग्रुप बना सकते हो जिसके अंदर 50-100 बंदे सर्विसमैन हैं, और एक सर्विसमैन के लिए 1000-500 रुपये महीने का निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आजकल तो बर्गर पिज्जे खा ले हैं, हाँ, थोड़ी आना में इतने बिल्कुल बिल्कुल। और उस जरा सी उस तय हाँ, एक परिवार की मदद हो, परिवार की मदद हो सके भाई जी, उसको रोटी मिल सके हैं। और एक ये जो भाई ये वीडियो देख रहे हैं, हम इसलिए लाइक और शेयर सब्सक्राइब इसलिए नहीं करवाते भाई साहब कि भाई का फायदा हो। हम चाहते हैं जो इस प्रकार के परिवार हैं उनके पास यह वीडियो पहुंचे और हम उनकी भी मदद कर सकें। लाइक करियो चाहे मत करियो, हाँ, लाइक की हमने कोई जरूरत नहीं। स्क्रीन पर जो ये नंबर मेंशन है ना, हाँ, ये जो फोन पे गूगल पे का जो नंबर मेंशन है, इसमें अपनी गोज के हिसाब का लागत चाहे 10 रुपये डाल दियो, पर डाल दियो। यो घर बनवाना भाई, यो घर एक बार दिखा कर लाइए भाई, वो उड़ चाल के एक बार यो घर दिखा लिया भाई, एक बार यो घर बनवाना बहुत जरूरी है ना। तो भाई जिस दिन ये मकान इन बच्चों के ऊपर गिर गया ना, तो घने आ जाएंगे, अरे नेता की भी लाइन लग जाएगी और दुनिया आ जाएगी। यह स्थिति ऊपर तो दिखा देता हूँ अच्छी तरह भाई साहब, फौजी साहब अरे लाइन भी लग जाएगी, पड़े पाछे काम पहले नू कर देते, नू कर देते, ये मौका है भाई। मत देखो इस प्रकार की कभी मदद करनी तो राजनीतिक तरीके से मदद मत करो भाई, राजनीतिक चीज को बीच में मत लाओ। जिस भाई ने मदद करनी है दिल खोल के एक मानवता के आधार पर मदद करनी है, दिल से मदद करो जी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का पैसा तकरीबन वही बात हर एक आदमी के पास है, किसी के पास कम भी है, लेकिन देने के लिए दिल होना चाहिए भाई। और थोड़ा बहुत उसमें कोई ज़्यादा वो भी फर्क नहीं आता, 50, 100, 200 जिसे भी जिस भाई पे जितनी भी मदद होती है उस हिसाब से करते रहो भाई जी। तो भाई अब मैं इस परिवार से आपको मिलवा देता हूँ जो बिल्कुल आज खुश हो रहा है इस मदद को देख के। नमस्ते जी। नमस्ते। आप कौन हो? इनके पड़ोसी हो? मैं तो इसके बेटे की बहू लागू पड़ोस में था। अच्छा, आज जो मदद हुई है उससे खुश हो? हाँ खुश हैं जी, मैं तो चाहिए। खुश है, कति खुश हो जी। और धन्यवाद चाहिए नो है ना बेचारी इसके याने बालक से पड़ जाएंगे। हैं 1 मिनट रुक जा भाई, अड़ बिस्कुट खड़िया कोई ना रहा लाडो दे, तब मैं धर लो, तब मैं खा लो ये, अड़ आ जा। नमस्ते बे, क्या नाम है लाडो तेरा? बतेरी। आज राजी है बे? हाँ, तेरा पापा क्या हो गया था, क्यों कर गुजरा था? बीमार हो रहे थे, कोरोना में काला पीलिया हो रहा था। काला पीलिया हो गया था। आज राजी है लाडो की मदद?
और भी करेंगे भगवान तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा रहा है? 11वीं में। कै बहन भाई हो? 5। अच्छा। और ये इनकी माँ है बताइए जी। ये जो है ये इन 5 बच्चे हैं इस घर में और इनके जो पिताजी हैं वो फोटो पीछे देख रहे हो वो कोविड काल में काला पीलिया होगा गुजर गए थे। ये इनकी माँ है, 5 बच्चे हैं। इस परिवार को भाई मदद की ज़रूरत है हालिया। अगर आप इस परिवार की हालत देखोगे ना तो आप न समझ में आ जाओगी कि भाई रियल में ही इस परिवार को मदद की नीड है। आ जाओ भाई साहब। अब हमारे साथ निजामपुर गांव का हालिया मौजूदा सरपंच है भाई जगपाल, और हमने इससे भी रिक्वेस्ट करी है इस परिवार की मदद करेगा। के सलाह करी जनाब? राम राम सभी पहले तो। दर्शकों को राम राम। इस परिवार का बेहद दयनीय स्थिति है। गरीबी की रेखा में देखा जाए तो इससे नीचे नहीं जा सकता। एक किस्म का कह दो भाई रोड पे सोने वाले सुरक्षित हो सके मगर इस घर में सोने वाले सुरक्षित क्योंकि वो डांडे टूटने में है। हाँ को दिन जा है। हाँ। मेरे से जो मदद होगी वह मैं करूँगा, एक गांव का सरपंच होने के नाते या फिर मैं एक नेक नागरिक बनने के नाते जो भी मेरा कोशिश होगी इस परिवार की मदद के लिए वो करूँगा। और मेरा आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि भाई जितनी मदद हो सके इतनी मदद करो। 500 रुपये तक शुरुआत मैंने करी है इस परिवार की मदद करने की, जिसी मेरी औकात थी उसी। मदद एकता संगठन ने भाई ये 2 रजाई और रसोई का सामान दिया है। कैश अमाउंट भी ये कुछ देने वाले हैं भाई साहब। बिल्कुल भाई जी, वो जो सर्दी का और रसोई का सामान और सर्दी के लिए ये 2 रजाई दी हमने। और ये जो 1500 रुपया है ये हमारे एक डॉक्टर ज्योति दैया है जो ताऊ देवीलाल मुरथल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उन्होंने दिए इस परिवार के लिए, ताकि सर्दी के कपड़े, क्योंकि अभी बच्चों के नाप का हमारे को पता नहीं था, इसलिए बच्चों के सर्दी के कपड़े के लिए ये 1500 रुपये उस मैडम की तरफ से। 1500 रुपये ये है बे। और बे ईबनू है कि क्या अगर सरपंच साहब भी खड़े हैं जो ग्रुप की तरफ से जो मदद आएगी घर बनवाने के लिए जितनी हेल्प की होगी भाई वो हो जाएगी। बिल्कुल उसमें चला हुआ है प्रोसेस, जिस हिसाब से जितनी भी आती रहेगी वो करते रहेंगे जी। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये जो स्क्रीन पे जो नंबर है इस पे फ़ोन पे गूगल पे चल रहा है भाई। आप लोग इसमें इस परिवार की हेल्प कर देना भाई, रिक्वेस्ट है मेरी। चाहे 10 रुपये भी दियो, 1100 रुपये का तो नगद अभी के अभी जो योगदान है वो जगपाल सरपंच ने कराया है, ये पर्सनली तौर पर कराया है। इसके बाद 1500 कर दिया अभी। ले बे लाडो 1500 रुपये ये ले। तो अब इसके बाद भाई शुरुआत करी है, या मान लो इब गेट तुमने बांधना है भाई, क्यों कर बांधोगे देख लियो। स्क्रीन पर नंबर मेंशन है, दे दबा दब, दे दबा दब। एक बात और है भाई मनु भाई, अगर देखो गाम राम का किसी की चालिया नहीं करती, मानो अगर गाम राम करना चाहो तो हमारे को इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 ईंट 1 रुपये वाली कहानी भी देख के चलोगे तो भी बहुत है, बन जाएगी बात है। बनेगी नहीं। हाँ। गांव की जितनी नफरी उसके हिसाब से ही मान के चलो 1 रुपया 1 ईंट के हिसाब से भी देंगे ना। मनो लगा रखी है वैसे। बिल्कुल नहीं, भाई की बेचारा तो बहुत बढ़िया लगा, मतलब जगपाल भाई के विचार बहुत ही अच्छे लगे। नहीं तकरीबन हमने बहुत गाँव में ऐसे गए हैं, हमने इतना सरपंच इनिशिएटिव लेने वाला नहीं मिला। ये तो पहले खड़ा था भाई, तड़के का बाट देखा पहले था। खड़ा इस भाई के लिए बहुत है दिल से धन्यवाद है भाई। तो वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो सारे भैया ना। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।